नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हाथ के महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में और ये जानने वाले हैं कि वो रेखाएं कहां पर होती हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं, उनका आशय क्या होता है। तो हाथ की चंद महत्वपूर्ण लकीरों के बारे में जानेंगे कि उनकी आपकी किस्मत के साथ क्या मेल जोल है, क्या है उनका किस्मत कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। पैर हमेशा उसी व्यक्ति के छूइए जिसके लिए मन में अपार श्रद्धा हो। दिखावे के लिए या बेमन से पैर कभी मत छूइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो सकती है। तो पैर हमेशा श्रद्धा पूर्वक उसी व्यक्ति के छूइए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो या जिसके लिए आपके मन में प्रेम हो। अनावश्यक दिखावे के लिए पैर छुएंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं जिस रेखा के बारे में, वो विवाह की रेखा है। कहाँ होती है? छोटी उंगली के नीचे समानांतर बिल्कुल पैरेलल छोटी सी रेखा पाई जाती है, इसको विवाह रेखा कहते हैं। जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतना ही ज्यादा वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, उतना ही ज्यादा वैवाहिक जीवन उत्तम होगा। अगर ये रेखा सीधी ना जाके ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसा होने से विवाह समस्या का कारण बन जाता है, विवाह दिक्कतों का कारण बनता हुआ दिखाई देता है। अगर ये रेखा टूटी हुई है या दो भागों में बटी हुई है तो ये विवाह विच्छेद का कारण बनती है। इस रेखा का टूटा होना विवाह को तोड़ देता है, या ये रेखा आगे जाके दो ब्रांच में अगर बट गई है तो आगे चलकर शादी टूट जाती है, इस बात की संभावना बनती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का राशिफल जानते हैं और फिर जानते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण रेखा के बारे में। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है, वाहन खरीदने के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिल रही है, आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के संकेत है, लेकिन इस समय में अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देवें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 88%। दूसरी जिस रेखा के बारे में हम बात करेंगे वो है प्रेम की रेखा। प्रेम की रेखा कहाँ होती है? चंद्र का जो पर्वत है, छोटी उंगली के थोड़ा सा नीचे से नीचे अगर आ जाए, बीच का जो इलाका है ये चंद्र का है और ये शुक्र का पर्वत है। चंद्रमा या शुक्र के पर्वत पर छोटी छोटी महीन रेखाओं का पाया जाना प्रेम की सूचना देता है। जब ये पर्वत विशेष रूप से गुलाबी हो तो प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाती है, जीवन में लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और इसके साथ अगर शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो तो प्रेम विवाह का योग भी बन जाता है। लेकिन अगर इन रेखाओं पर, अगर इन पर्वतों पर जाल हो तो प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिल पाती, प्रेम विवाह तक बात नहीं पहुंच पाती। अब एक रेखा के बारे में और बात करते हैं, वो रेखा है संतान की रेखा। विवाह रेखा के ऊपर पर्वत की जड़ में संतान की रेखा और इनकी स्थितियां दिखाई देती हैं। यहां पर क्रॉस पाए जाते हैं, तिल पाए जाते हैं, शाखा यानी ब्रांच पाई जाती है, तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा पहुंचाती है। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत हो तो इस रेखा को सहायता मिलती है और निश्चित रूप से संतान आसानी से हो जाती है। अमूमन विवाह रेखा के ऊपर की जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं वो संतान के बारे में ज्यादा मजबूती से, ज्यादा प्रबलता से बता पाती हैं, समझा पाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है।
नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। धन की प्राप्ति होने के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचें। हालांकि संतान पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन हानि से बचाव भी करना है इस समय। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। अब ये जानते हैं कि रोजगार की रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा रोजगार तक पहुंचाती है। शनि पर्वत, जो बीच वाली उंगली के नीचे का हिस्सा है, ये शनि का पर्वत है। यहां पर पाई जाने वाली रेखा और हाथ में ऊपर उठने वाली रेखा रोजगार के बारे में बताती है, रोजगार का क्षेत्र निर्धारित करती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति या जिस रेखा की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो, वही रोजगार का क्षेत्र होता है। व्यक्ति उसी क्षेत्र में रोजगार करता है। पर्वतों का उभार अगर कम है, जो हाथ के माउंट हैं अगर वो दबे हुए हैं, हाथ की रंगत ठीक नहीं है, हाथ का कलर ठीक नहीं है, तो ये रोजगार में समस्या देती है। इसकी वजह से रोजगार में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब जानते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। स्वास्थ्य रेखा कहाँ होती है? जीवन रेखा से बुध पर्वत की तरफ, ये जीवन रेखा है। बुध पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है, इससे स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। इससे स्वास्थ्य के बारे में हम समझ सकते हैं। जीवन रेखा से बहुत हद तक इसके बारे में सूचना मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जो रेखा बुध के पर्वत की तरफ जाती है उसको स्वास्थ्य की रेखा कहा जाता है। इस रेखा पर अगर वर्ग हो तो बहुत अच्छा होता है, वो स्वास्थ्य में सुरक्षा करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लेकिन अन्य चिन्ह हो, क्रॉस हो, तारा हो, दाग धब्बे हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए इस रेखा का जितना नीट एंड क्लीन ये रेखा होगी, स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे धन की रेखा की, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है अभिषेक सिंह गौर ने, मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 12 मार्च 1982। जन्म का समय है दोपहर 12:30। जन्म का स्थान है खंडवा, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, जिसकी वजह से इनको तमाम दिक्कतें परेशान कर रही हैं और उसकी वजह से नौकरी छोड़ के फॉरेन से वापस चले आए। क्या होगा कैरियर का, स्वास्थ्य का क्या होगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि आपकी कन्या है और मिथुन लग्न में स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध आपका बेहद कमजोर है। इसी वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें परेशान कर रही हैं। नवम स्थान भी आपका अच्छा नहीं है, जो किडनी और यूरिन की प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी आपकी दशा बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है, तो ज्योतिष के हिसाब से आपको अगस्त 2017 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अगस्त 2017 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में अगस्त 2017 के बाद ही आपके करियर की स्थितियां बेहतर होंगी और हो सकता है कि उसके बाद आप विदेश जाने के बारे में सोचें, दोबारा विदेश जाकर नौकरी करें। लेकिन फिलहाल थोड़ी सावधानी अभी रखें। कुछ हद तक जो चीजें इंप्रूव करेंगी वो फरवरी के महीने से इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी के लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब जानते हैं धन की रेखा के बारे में। देखिए, धन की कोई विशेष रेखा नहीं होती, इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह जिम्मेदार होते हैं। जैसे बृहस्पति के पर्वत पर अगर सीधी रेखा हो, सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो या हाथ में त्रिभुज हो, तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। अगर हाथ का रंग साफ हो, गुलाबी हो, तो भी धन बहुत होता है, तो भी पैसा व्यक्ति के पास काफी ज्यादा रहता है। अगर हाथ का रंग दबा हुआ हो, डाउन हो या कालिमा लिए हुए हो, ब्लैकिशनेस लिए हुए हो, तो व्यक्ति को धन की किल्लत उठानी पड़ती है। यानी हाथ का रंग जितना नीट एंड क्लीन होगा, हाथ के पर्वत जितने ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे, व्यक्ति के पास धन भी उतना ज्यादा होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनवान होगा।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए लाभ का योग बना हुआ है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है आपकी। संपत्ति क्रय करने के बारे में सोच सकते हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल देवें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं आयु रेखा क्या होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जीवन रेखा को ही अमूमन लोग आयु रेखा समझते हैं। ये जो अंगूठे के बगल से निकलकर ये रेखा जाती है, बड़ी वाली रेखा, इसी को लोग आयु रेखा समझते हैं। लेकिन हाथ में और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिससे आप आयु के बारे में जान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा और शनि पर्वत का अध्ययन करके आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि आयु का प्रखंड क्या है, तकरीबन कितनी उम्र होने की संभावना दिखाई देती है। आयु रेखा के लिए हमेशा वर्ग, स्क्वायर शुभ परिणाम देते हैं और क्रॉस से हमेशा ही मुश्किलों के योग बनते हैं। आयु रेखा के आसपास या उस पर क्रॉस हो तो अमूमन उस उम्र में समस्या परेशान करती है। अब जानते हैं नाम, यश और प्रसिद्धि की रेखा के बारे में। सूर्य पर्वत पर पाई जाने वाली रेखा प्रसिद्धि और यश की रेखा होती है। तीसरी उंगली के नीचे का जो पर्वत है, इस पर जो रेखा होती है वो प्रसिद्धि की रेखा होती है, वो नाम यश की रेखा होती है। अगर ये रेखा डबल हो, दोहरी हो, तो व्यक्ति को आसानी से नाम यश की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति सरलता से नाम यश पा जाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नाम यश उसको मिलता है। इस पर्वत पर अगर वलय हो या तिल हो या धब्बा हो तो व्यक्ति को घोर अपयश का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बेवजह अपयश का शिकार हो जाता है। तो हाथ की महत्वपूर्ण रेखाएं जान ली। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में समस्या के योग दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी दिखाई दे रही है। उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण इस समय बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत में सुधार के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 97%। अब ये जानते हैं कि मकान की रेखा कौन सी होती है। मंगल पर्वत से निकलकर, मंगल का पर्वत ये है, यहां से निकलकर जो रेखा जीवन रेखा से मिल जाए, उसी उम्र में उसी चीज को आप संपत्ति की रेखा कहेंगे। और जिस उम्र में आके रेखा मिलती है उसी उम्र में संपत्ति की प्राप्ति होती है। वही संपत्ति की प्राप्ति का वर्ष होता है। इस रेखा के कमजोर होने पर संपत्ति की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। इस रेखा के कमजोर होने पर संपत्ति की प्राप्ति में दिक्कत आती है। वाहन की रेखा, शनि के पर्वत पर यानी बीच वाली उंगली के नीचे या बृहस्पति के पर्वत पर पहली उंगली के नीचे अगर कोई सीधी और स्पष्ट रेखा है तो ये वाहन का सुख देती है। मजबूत हो शुक्र का पर्वत तो उससे भी व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है। अगर शनि पर्वत पर वलय हो या तारा हो तो वाहन दुर्घटना की प्रबल संभावना भी निश्चित रूप से बन जाती है। तो आज हमने जाना हाथ की तमाम महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में और ये समझा कि ये रेखाएं जीवन में क्या क्या देती हैं, कब कब देती हैं, कैसे कैसे देती हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
प्रातः काल उठकर दोनों हथेलियों को देखिए, उसके बाद अपने गुरु का या अपने ईश्वर का दर्शन करिए। इसके बाद भूमि को टच करके तब पैर नीचे उतारिए। आपके हाथ की रेखाएं, आपकी किस्मत की लकीरें लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।